Hello students, this is me Pooja Pundir, your maths teacher. In this video, we will discuss exercise 1.1, question number 2, question number 4 and 5. But before doing these questions, we will start with example number 2. In example number 2, आपसे क्या कहा गया है? Show that every क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली आप पढ़िएगा. Show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where अब ये q क्या है आपका, where q is some integer. In this question आपको ये प्रूफ करना है कि आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कहीं ना कहीं 2q फॉर्म में लिखे हुए होते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 2q plus 1 की फॉर्म में होते हैं. दे कैन रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो अब क्योंकि हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं तो हमको एक तरीके से उसका ही यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अब पहले इंटीजर्स की हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लेटेड भी. हमने ये पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए. नाउ फर्स्टली पिक ऑड इंटीजर्स फ्रॉम दिस. आई हैव पिक्ड ऑल ऑड इंटीजर्स. ओके, नाउ अब देखो उसने क्या बोला, इज ऑफ द फॉर्म 2q. थोड़ा एक ध्यान से सोचिएगा कि कोई भी पॉजिटिव इवन और ऑड इसकी बात करें तो मान लो कोई भी नंबर है, लेट ए बी एनी, ध्यान से समझना, लेट ए बी एनी इंटीजर. तो अगर ए कोई इंटीजर होगा और 2q फॉर्म में होगा, q मीन लाइक क्वोशिएंट है ना, तो अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब b यहाँ पे क्या है 2. तो आप खुद से सोचो अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया a को तो रिमाइंडर देखिए क्या क्या आ सकता है, 0 और 1. अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता. ठीक है, तो इसको देखो हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकली. हमने मान लीजिए 1 को डिवाइड किया 2 से तो ये किसी पर भी नहीं गया, 1 बच्चा रिमाइंडर. फिर मैंने ऑड इंटीजर्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ ऑड इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया किसको, 3 को, तो देखिए 1 पे गया आपका 1 बच्चा रिमाइंडर. फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ फिर 1 बचा. फिर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, ठीक है, अच्छा 7 से, पर चलो ठीक है 9 से किया लेटेड भी, तो 9 के आगे आपका यहाँ फिर 1 बचा. मीन आप देख रहे हैं कि जब भी आप ऑड नंबर से डिवाइड करें आपका रिमाइंडर देखो 1 बच रहा है. तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू कैन राइट इट एज डिवीजन लेमा. आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना. आप इस 1 को क्या लिख सकते हो, 1 कैन बी रिटन एज 2 इंटू क्यू, 2 इंटू 0 है ना, क्यू हमारे यहाँ 0 है, प्लस 1. 3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस 1. 5 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 प्लस 1. 9 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4 प्लस 1. मीन क्यू इज सम इंटीजर. तो अगर क्यू मान लीजिए कोई इंटीजर है, लेटेड भी क्यू 0 1 2 ये है, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2q प्लस 1. ये भी हमारा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 आ रहा है ना इसी फॉर्म में, है ना. अब ये q क्या है, सम टाइम 0 है, सम टाइम वो 1 है, सम टाइम आपका 2 है, सम टाइम 3 है, मतलब सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है और वो इस फॉर्मेट में आएगा. ऐसे ही अगर हम इवन नंबर्स के बारे में बात करें, इवन नंबर्स के आप ऐसे भी शो करके दिखा सकते हो एग्जाम में, ठीक है, ऐसे भी आप शो करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो आपने मान लीजिए इवन इंटीजर्स को लिया और 2 से डिवाइड कराया तो देखो 0 आएगा. फिर आप 4 को करा लीजिए, ठीक है, तो 0 आएगा. फिर आप 6 को करा लीजिए डिवाइड तो क्या आएगा आपका, तब भी 0 आएगा. फिर आप 8 को डिवाइड करा लीजिए तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, एंड सो ऑन. तो आप क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यू कैन राइट इट एज, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस 0, 4 can be written as 2 into 2 plus 0, 6 can be written as 2 into 3 plus 0, 8 can be written as 2 into 4 plus 0. Mean
इट, अगर ये क्यू है, लेट इट बी ये क्यू है, मतलब क्योंकि क्यू तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। तो क्यू 2q + 0 मीन 2q, है ना। तो यहाँ भी क्या है आपका 2q, ये भी क्या है आपका 2q, ये भी क्या है आपका 2q। 8 6 4 2 सभी क्या है 2q तो है। वेर q क्या है आपका 2q कैन चेंज इट्स वैल्यू एज 1 2, पहले मैंने 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, 1 2 1 3 2 4 कुछ भी हो सकता है, सम इंटीजर। तो आप लास्टली इसको कैसे लिखेंगे? सो इफ a is an odd, a is an positive odd integer, then it can be written as 2q + 1 and if a is a positive even integer, then it can be written as 2q form, where q क्या है आपका sum, q is some integer, q is some integer. I hope it is clear to you. ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी के जैसा हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे सभी। एग्जाम्पल नंबर 3 says show that any पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब देखिए ऑड इंटीजर की बात की गई है, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर, q आपका कोई इंटीजर, q इज सम इंटीजर। अब इसको भी हम वैसे ही समझेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। लेट इट बी, ये तो ऑड की बात कर रहे हैं, हम सभी लेकर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हमने क्या किया, हमने सारे इंटीजर्स लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, एंड आई एम स्टार्टिंग डिवाइड ऑल दीज पॉजिटिव इंटीजर विद 4। वाई? बिकॉज हमारा जो देखो 4q + 1, ध्यान से आप देखो तो जो डिवाइजर है ना, ये क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो आप ये मैं आपको थ्योरिकली फिर लिखवा दूंगी, तो आप 4 से इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जब आपने 1 को डिवाइड किया तो 1 आया रिमाइंडर, फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 आया रिमाइंडर, फिर आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो उस टाइम आपका 3 आया रिमाइंडर, फिर जब 4 से किया तो 1 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा आपका रिमाइंडर, क्या आएगा 0, है ना। फिर आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो देखिए फिर से 1 आना शुरू हो गया, फिर 6 से कर लीजिए, ठीक है, फिर से क्या आएगा आपका 2 आएगा, फिर आप 7 से कर लीजिए, ठीक है, 3 आएगा, फिर आप 8 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए इसको, तभी क्या आएगा फिर से 0। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 एंड 3, ये रिमाइंडर होंगे, रिपीट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप क्या लिख सकते हो, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, by Euclid's division lemma 1 can be written as 4 into 0 plus 1, ठीक, 2 can be written as 4 into 1 plus 2, 3 can be written as 0, 3 can be written as 4 into 0 plus 3, 4 can be written as 4 into 1 plus 0, मीन रिमाइंडर देखो 1 2 3, ऐसे आप रिपीट करते जाओ तो देखो ये क्या बनेगा 4q + 1 4q + 2 4q + 3 फिर 4q + 0। अब ये मैं 1 2 3 4 लिया है, 5 को देखो, 5 कैसे लिखा जा सकता है 4 into 1 plus 1, 6 can be 4 into 1 plus 2, 7 can be 4 into 1 plus 3 and 8 can be written as 4 into 1 plus 0। सो ये क्या आ गया, देखो इसका फॉर्मेट क्या आ गया 4q + 1, ये क्या है 4q + 2, ये क्या है 4q + 3 and this is nothing but 4q + 0। So you observe that whenever your number is odd, what expression you get, q क्या है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है 0 1 2 सम इंटीजर। तो जब आपने ऑड नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो या तो 4q + 1 आ रहा है या फिर 4q + 3 आ रहा है, क्योंकि इवन नंबर्स के लिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 या फिर 2 बचेगा।
सो इफ यू टेक, अब आप लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू 4, देन आर कैन बी 1 और 3। आप ये शो करके दिखा दीजिए कि आर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो केस, तो पहले आप इसको ऐसे लिखिए, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप क्या लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज 4q प्लस आर लिख सकते हैं। अब व्हेन r is equal to 1, at that time a is what, 4q plus 1, and when r is equal to 2, when r is equal to 2, then a is what, 4, sorry, not 2, it is 3, 4q plus 3. So a positive odd integer can be written of the form 4q plus 1. So if a is any positive integer, odd integer can be written of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, 4q plus 3, hence proved. I hope it is again clear to you. Now move on to question number 2. So we have started with exercise 1.1, question number 2. In question number 2, a आपका कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और वो किस फॉर्मेट में लिखा हो सकता है, देखिए a कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. अब q क्या है आपका, सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, q आपका कोई इंटीजर है। तो देखिए अब इसको कैसे आप करेंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ इंटीजर्स स्टार्टिंग से ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर्स अपने लिए यहाँ स्टार्टिंग से 11, 12 एंड आई एम स्टार्ट डूइंग डिवीजन बाय 6, ठीक है, बिकॉज यहाँ देखो 6 है, 6q plus 1 मीन यूक्लिड डिवीजन लेमा में b क्या है आपका 6 होगा, ठीक है। तो आपने इसको 6 से 1 से किया पहले, तो आपका रिमाइंडर 1 आया, फिर 6 को आपने 2 से किया, थोड़ा टाइम टेकिंग है पर समझ में आ जाता है ना, जो चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आती है वो वैसे समझ में नहीं आती ना। तो हमने इसको फिर 5 से किया तो यहाँ 5 रिमाइंडर आया, और जब 6 से किया तो हमारा 0 रिमाइंडर आया, ठीक। अब इसको हम एक बार रिपीट कर ले, फिर 7 से करते हैं, तो देखो अभी 1, मतलब आपका सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा, रिमाइंडर तो क्या आएगा यहाँ 1 आएगा। फिर आप देखो 8 से करो, फिर क्या आएगा रिमाइंडर 2, फिर आप इसको यहाँ 9 से करो तो ये 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 3, फिर यहाँ आप इसको 4 से करो, सॉरी 10 से करो तो ये आएगा आपका रिमाइंडर 4, फिर आप इसको 11 से करो डिवाइड तो आएगा रिमाइंडर 5, एंड व्हेन यू डिवाइडेड बाय 12 you get the remainder again 0. Okay, so by Euclid's division lemma, you can observe that 1 can be written as 6 into 0 plus 1, 2 can be written as 6 into 0 plus 2, 3 can be written as 6 into 0 plus 3, 4 can be written as 6 into 0 plus 4, 5 can be written as 6 into 0 plus 5, क्या होता है आपका, यही होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर, यही होगा आपका प्लस रिमाइंडर। तो आप देखो इसको 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 into 1 plus 0, 7 can be written as 6 into 1 plus 1, ये रहा 6 into 1 plus 1, 8 can be written as 6 into 1 plus 2, 9 can be written as 6 into 1 plus 3 and so on। मैं अब इसको नहीं लिख रही हूँ, लेटेड भी, ठीक है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि जब कोई ऑड इंटीजर आया, देखो ये ऑड है तो ये आ गया आपका कुछ 6q plus 1 फॉर्मेट में, ये भी ऑड है तो आपका आ गया 6q plus 3 फॉर्मेट में, फिर ये है तो आपका आ गया 6q plus 5 फॉर्मेट में, फिर आपका ये ऑड है
तो आपका आ गया 6 प्लस 1, फिर 9 आपका ऑड है 6 प्लस 3, अब 11 को और आप लिख लीजिए तो देखिए 6 प्लस 5 आएगा, वेयर क्यू यहाँ पे क्या है आपका 1 है ना। तो देखो क्यू कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है, 0 1 2, क्यू तो कोई इंटीजर है, उसने बोला क्यू इज सम इंटीजर, उसने ये नहीं कहा पॉजिटिव नेगेटिव, कोई इंटीजर है क्यू, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर फॉर्म में। तो आपने ये ऑब्जर्व किया, देयरफॉर इफ आप लिखेंगे इफ ए इज एनी पॉजिटिव ऑड integer and b equal to 6, so by Euclid's division lemma, a can be written as 6q plus r। अब r क्या हो सकता है, 1 या फिर 3 या फिर 5, आपकी ऑब्जर्वेशन से आपने यही पाया ना, 1 3 या 5 हो सकता है, ठीक है। सो केस आप लिखेंगे, अब केस लिखेंगे, केस फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब आपका r 1 होगा तो a कैन बी रिटन है 6q प्लस 1, ठीक। व्हेन केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 3, देन a कैन बी रिटन है 6q प्लस 3, एंड केस 3 व्हेन r इज इक्वल टू 5, सो a कैन बी रिटन है 6q प्लस 5, वेयर आप सब में लिख लीजिएगा q इज सम इंटीजर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ बेटा, आपके रेस्ट of the questions exercise के question number 3 4 5 example 4 mean we have completed our exercise in next video, definitely in next video. If you like my video, please subscribe my channel, like my video and share it.